दोस्तों, आप आज दिन तक सुना होगा किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ, किसी बुजुर्ग ने या किसी व्यक्ति ने या किसी आदमी ने किसी के साथ दुष्कर्म या गलत काम किया होगा। लेकिन आज की जो स्टोरी हमारी ये है कि महज 9 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके साथ लगभग 35-36 साल वर्ष की जो लेडीज होती है या महिला होती है वो उसके साथ कई दिनों तक गलत काम करती है और उसको अपना हवस का शिकार बनाती है। जो पूरी घटनाक्रम या पूरी कहानी बच्चे को 8-9 महीने तक नहीं बता पाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और कैसे उस चीज का पूरा मामला कैसे खुलासा होता है, जो कहानी की में आप सुनोगे तो आप भी चौकन्ना रह जाओगे। और उस महिला को कितनी सजा मिलती है और कैसे वो पूरी कहानी का खुलासा होता है और कैसे मामला पूरा सामने आता है, जो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा और कैसे क्या होता है। दोस्तों, आजकल के बच्चे में किसके साथ क्या घटना हो जाती है, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत बुरा है, तो ये कहानी हमारे को बताना बहुत जरूरी होता है। कई मामले होते हैं हमारे समाज में, लेकिन कुछ ही मामले सामने आते हैं। कई तो मामले दब जाते हैं, किसके साथ गलत काम हो जाता है, लेकिन वो शायर करके भी रुक जाते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी में आप सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी दांतों तले अंगुली दबाओगे कि ऐसे भी होता है। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला अच्छा हो और मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी कहानी लेके आऊं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है केरल राज्य में। जिला पड़ता है एर्नाकुलम और थाना पड़ता है चेरारी थाना इलाका। वहां पे एक छोटा सा गांव होता है। वहां पे एक डॉक्टर साहब होते हैं। जो शनिवार का दिन था और लगभग 3-4 बजे का टाइम था। वो अपने मरीजों को देख रहे थे। काफी लाइन लगी हुई थी और सभी मरीजों को देख रहे थे। देखते देखते सभी मरीज लगभग फ्री हो जाते हैं, लगभग 3-4 घंटे के बाद। लेकिन एक बच्चा होता है छोटा सा, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष होती है, जो वहां पे बैठा रहता था। वो सोच रहा था पहले किसी पेशेंट के साथ आया हुआ, लेकिन सभी पेशेंट फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वही रहता है, क्योंकि वो डर रहा था, सहम रहा था और वो बताना नहीं चाह रहा था डॉक्टर को, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, कहानी में आप एंड तक बने रहना, बहुत रोमांचक कहानी बनने वाली है। तो जैसे ही वो डॉक्टर साहब उनको पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ और तू यहाँ क्यों बैठा, कैसे बैठा यहाँ पे, कुछ बता तेरे साथ क्या हुआ। तो वो डॉक्टर साहब को कुछ बताना चाहता है कि साहब मेरे साथ बहुत गलत काम हो गया कि मैं कहीं साइकिल से गिर गया हूँ। मेरे गुप्त अंगों के या जिसको प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, वहां पे मेरी चोट लगी हुई है, आप उसका अच्छा इलाज करो। तो वो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि कहीं गिर गया होगा तो बेटा आपकी उतारो अपने कपड़े, जो मैं देखता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इलाज करता हूँ। तो बच्चा पहले तो अपने कपड़े उतारने में काफी शर्मा रहा था, बहुत उसको शर्म आ रही थी। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने प्यार से उसको पूछा और कहा तो वो अपने कपड़े उतार के अपने जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो उनको डॉक्टर साहब को बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहब उनके देखते हैं, उसके हालात देखते हैं, तो वो भी बहुत उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल मैं छोटा सा बच्चा है। तो जब उसको बच्चे को पूछते हैं तो वो इतने देर तो बता रहे थे कि मैं साइकिल से गिर गया हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको प्यार से पूछा, काफी प्रेम से पूछा। तो जब उन्होंने सारी घटना, एक सच्ची कहानी जो बताई, तो आप भी सुन के बहुत हैरान हो जाओगी, क्योंकि बहुत मामला बहुत गंभीर था ये, जो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। और ये इस तरह के मामले समाज में कई तरह के होते हैं, लेकिन समाज में कुछ ही मामले सामने आते हैं जो किसी कारणवश आते हैं। अगर वो बच्चा भी किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाता तो वो भी मामला सामने नहीं आता। तो दोस्तों, जब डॉक्टर उनके इलाज कर रहा था, उनको पूछा तो वो बताते हैं कि साहब हमारे पड़ोस में एक आंटी होती है जिसके पास मेरे माता पिता ने ट्यूशन भेजते हैं, हम उनके पास पढ़ाई करने जाते हैं। तो वो जो आंटी है वो मेरे साथ गलत काम करती है और आज से नहीं, वो लगभग 8-9 महीने से मेरे साथ गलत काम कर रही है, जिससे कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जिसको हम प्राइवेट पार्ट, उनके भी चोट आ गई है, या मेरे उस पे भी कुछ जो बहुत दर्द महसूस हो रहा है। मैं उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं मेरे माता पिता को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे को डांटेगा। और वो जो मैडम होती है वो भी हमारे को बता रही है अगर तू किसी को बता देगा तो ये जानकारी पूरी पुलिस थाने में बता दूंगी मैं, और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी, जिससे कि आपको डांट पहुंचेगी और आपको पुलिस थाने ले जाएगी और आपको अंदर बंद कर देगी। तो इस डर के कारण वो बच्चा किसी को भी नहीं बता रहा था और अपने माइंड के दिमाग संतुलित खो रखा था। वो किसी से भी नहीं बात करता था, बिल्कुल चुपचाप रहता था और पढ़ाई करने जाता था। 1-2 दिन वो रुक जाता है, लेकिन वो वापस उनके माता पिता को फोन करके, क्योंकि वो ट्यूशन जाता था तो वो 1-2 दिन वहां पे ट्यूशन नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि वो डर के मारे। लेकिन वो जो उनकी मैडम होती है वो उनके माता पिता गार्जियन के फोन करती है कि आपके बच्चे को यहाँ पे भेजो। तो वो बच्चा उनके माता पिता के डर के मारे उनके मैडम के पास चला जाता है
और वो जो मैडम है उसके साथ हमेशा घिनौना काम करती रहती है, जिससे वो बच्चा परेशान हो जाता है। लगभग 8-9 महीने तक लगातार उनके साथ ये काम किया था। तो तुरंत डॉक्टर साहब उसकी पूरी कहानी समझ गया कि कहीं ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसका इलाज तो उन्होंने कर दिया, जो भी ट्रीटमेंट देना था डॉक्टर को दे दिया, लेकिन वो चाइल्ड हेल्पलाइन के फोन करता है और पूरी टीम को वहां पे बुलाते हैं कि कई बच्चे झूठ नहीं बोल रहा है और किसी महिला को ये गलत, जिसको निर्दोष हो उसको भी ये दोषी हो जाए और उनको गलत आदमी को सजा मिल जाए। ऐसा नहीं हो, उन्होंने पूरी तरीके से उसकी जांच की और उनका मेडिकल रिपोर्ट लिया। तो मेडिकल रिपोर्ट में जब पूरी चाइल्ड जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम आई और चाइल्ड हेल्पलाइन पे जो कॉल किया उसकी भी टीम पूरी आई, तो उनको अपने साथ ले गए और बच्चे की पूरी जांच की। उसमें यही पाया गया कि बच्चे के साथ गलत काम हुआ है और वो 1-2 दिन नहीं कई बार हुआ है, जो 8-9 महीने से बच्चा प्रताड़ित है। जिससे उसके साथ जब वो पूरी टीम उसको पूरी गहनता से और बहुत सीरियस लेके उस मामले की सुनवाई करते हैं और जब उस महिला को बुलाते हैं और बुला के उसको पूछताछ करते हैं तो महिला स्पष्ट मना कर देती है। दोस्तों, जब पुलिस एक जांच पड़ताल या पूरी पूछताछ पे जब उस बच्चे के माता पिता को भी पूरी पूछताछ करते हैं और उस मैडम को भी पूरी पूछताछ करती है, तो ये मामला सामने आता है या ये पुष्टि निकलती है कि एक बच्चा वो जो था एक कैंसर पीड़ित था, जो कई टाइम से या शुरू से कैंसर पीड़ित था और वो बच्चा उस मैडम के पास पढ़ने जाता था और वो जो महिला थी उसके साथ वो गलत काम करती थी। ये मामला सब सामने आ जाता है और जब ये मामला सब सामने आता है तो उनके माता पिता को पूछते हैं कि आपको कुछ ये बच्चा नहीं बताया गया, तो उनके माता पिता भी यही बताते हैं, बोलते हैं कि हमारे को तो ये पता है कि हमारा बच्चा कैंसर पीड़ित है, इस वजह से ये माइंडली डिस्टर्ब हो गया या कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसके शरीर में, इस वजह से ये बोल नहीं पा रहा है या बोलता नहीं है, अपने आप हिसाब से ही ये चुपचाप रहता है। उनके माता पिता का यही कहना था। तो जब उनको पूछा मैडम को, तो मैडम दोषी पाई गई और मैडम को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मैडम को जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, हमारे देश में कई तरह की घटना, इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन कुछ ही मामले सामने आते हैं जो किसी कारणवश सामने आ जाता है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ ही इस तरह की घटना हो जाती है। कई बार महिला जो छोटे बच्चों को अपना हवस का शिकार बना लेती है, जिसका परिणाम बहुत खौफनाक होता है, जो आप इस कहानी में सुना होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह के भी इंसान होते हैं क्या, जो इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत गलत किया और उस बच्चे को बहुत परेशान या उसको बहुत मतलब जिसको शोषण कह सकते हैं, टॉर्चर कह सकते हैं, जो टॉर्च कर दिया। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको हमारा सुनाने का उद्देश्य सिर्फ न कि किसी को दुखी करना है, न किसी को हम दिल दुखाना है, न किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सतर्क, अलर्ट और सावधान करने का है, जिससे कि हमारे समाज में हो रहे क्राइम घटे और एक सुरक्षित और सावधान समाज का निर्माण हो और इस तरह की जो क्राइम होती है उनसे हम बच सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक सावधान और अलर्ट करने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। अगर क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि अगली नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में आपका नाम लेके आपके कुछ संबोधित किया जाए और जिससे हमारा भी हौसला